सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या है ऐसा जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। क्या ऐसा है जो कि वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले। वो कुछ भी हो सकता है, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके कुछ बिहेवियर हो सकते हैं, उनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और हम इसको चेक करेंगे। और जब कोई इंसान कुछ छुपाता है तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है दूसरों के लिए कि वो जाने कि वो क्या छुपा रहे हैं। और जब कोई अपने हमसे कुछ छुपाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है ये जानने के लिए कि वो क्या छुपा रहे हैं। सो आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे और क्या ऐसा है जो वो नहीं चाहते हैं कि आप तक पहुँचे या फिर आपको पता चले। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब ये है कि उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। कुछ आपके साथ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी, कभी पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच करेंगी। तो जितनी रेजोनेट करती हैं चीज़ें उतना ही ले, गाइडेंस की जैसे देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। डिवाइन क्या ऐसा है जो वो नहीं चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। क्या ऐसा है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। डिवाइन क्या छुपा रहे हैं वो? वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है? सेकेंड चांस की एनर्जी, सेकेंड चांस की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, सो ओवरऑल लाइफ में इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपको नहीं पता चले कि अगर आप नहीं कांटेक्ट करेंगे इस इंसान को तो ये इंसान जो है आपको मैसेज करेंगे। और ये ऐसी एनर्जी है जो कि ये चाहते हैं कि आपको नहीं पता चले। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो आप इनको मैसेज नहीं करोगे। सो आपसे मैसेज करवाने के लिए ये इंसान ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपको मैसेज नहीं करेंगे अगर आप नहीं करोगे, तो आप ये बात नहीं करेंगे अगर आप नहीं बात करोगे। इसलिए ये इंसान इस चीज़ को छुपा रहे हैं ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई इट। क्या है ये? डिवाइन प्लीज़ गाइड। सून क्यों है डिवाइन यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स हैं। हाँ, तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपकी एनर्जी देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको मैसेज नहीं करोगे अगर आपको ये पता चल जाए कि ये इंसान आएंगे आपके पास। ये इनडिसाइसिव हो रहे हैं। इनको एक बार लगता है कि कर दूं मैसेज और कभी लगता है कि वेट करूं, कहीं आपने मैसेज कर दिया तो। सो ये आपके मैसेज का वेट ये इंसान कर रहे हैं और आपको ये नहीं बताना चाहते हैं कि ये इंसान भी आपको मैसेज करना चाहते हैं और अगर आप नहीं मैसेज करोगे तो ये करेंगे। ठीक है, सो ये आप सब छुपा रहे हैं इंसान ताकि आप इनको मैसेज कर दो। आपको ये लगे कि इंसान कभी नहीं मैसेज करेंगे, अगर नहीं मैं पहले बात की वो कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। आप ये सोच रहे हो अगर, तो ये इंसान चाह रहे हैं कि आपको मैसेज करें, लेकिन अगर आप मैसेज कर दोगे तो फिर ये नहीं करेंगे। अगर नहीं करोगे आप तो ये करेंगे आपको मैसेज। ठीक है, और ये चीज़ ये आपको बताना नहीं चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से आप इन्हीं का वेट करो कि यही इंसान मैसेज करें। इसलिए ये नहीं चाहते कि आपको पता चले कि ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे सन की एनर्जी है। वाओ ब्यूटीफुल। सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में सन। सन जो है ना एक पॉजिटिविटी को बताता है, एक रीयूनियन, मैरिज को बताता है, खुशियों को बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है, रिफ्रेश एनर्जी को बताता है। तो सूर्योदय के समय जो एक एनर्जी होती है बहुत पॉजिटिव प्योर एनर्जी, एक न्यू एनर्जी, वैसी एनर्जी से ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको और जानना और समझना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन? ये इंसान चाहते हैं कि आपसे रियूनियन करें और आपको और थोड़ा जानें और समझें। ब्यूटीफुल।
ये ऐसा हो सकता है ना कि आपको ये इंसान बहुत लैकिंग एनर्जी में पहले देखे थे जब आप इनसे कनेक्ट किए थे, या फिर बीच का फेज़ हो सकता है, मिडिल फेज़, जब आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे इनको चेज़ कर रहे थे, बहुत लैकिंग एनर्जी में आप थे। आप ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे आप इनको ये दिखाया है कि आप इनके बिना आप कुछ नहीं हो, आपको कोई मिलेगा ही नहीं इनके सिवा। हाँ, आपको बस यही इंसान जो मिल गए हैं वो बहुत तकदीर आपकी थी जो आपको ये एक इंसान मिल गया है, आपको और कोई मिलेगा नहीं, आपने इनको ऐसा दिखा दिया है। बहुत लैकिंग एनर्जी, बहुत को डिपेंडेंट, मतलब इनके बिना सांसें नहीं चलेंगी, ऐसी एक एनर्जी दिखा दी आपने इनको। और अब आपने इनको जो दिखाया है ना, एकदम ट्रांसफॉर्म्ड एक एम्प्रेस की एनर्जी। सो ये बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे, जहाँ पे आपने बहुत कुछ चेंज किया अपने अंदर, और आपका ऑरा ऐसा हुआ है, अगर आप 50 मैसेजेस पास्ट के टाइम पे कर रहे थे तो अभी आप नहीं करते हो। अभी आप में बहुत पेशेंस है, अभी आप में बहुत कंट्रोल है, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, जहाँ पे ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपको और जानना और समझना चाहते हैं। जब ये इंसान, अब देखो, सपोज़ आप समझ लो कि आप मैरिज करना चाहते हैं किसी इंसान से, ठीक है, मैरिज की बात आपकी हो रही है, आपको एक इंसान दिखेगा ऐसा और एक इंसान दिखेगा ऐसा, दिख रहा है ना, एक इंसान आपको ऐसा दिखेगा और एक इंसान आपको ऐसा दिखेगा, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली आप इसको सेलेक्ट करोगे। हर इंसान इनको ही सेलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑरा इनका ऐसा है, अट्रैक्टिव है, और देख के ही लग रहा है कि एकदम बिहेवियर इनका ऐसा होगा, लाइफस्टाइल वैसा होगा, पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब देख के ही समझ में आ रहा है। और इस कार्ड को देख के क्या समझ में आ रहा है कि आप लैकिंग में हैं, आप मांग रहे हो प्यार उनसे। सो ऐसी एनर्जी आपके देख रहे हैं, इसलिए ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इस टाइम पे। जिनकी एनर्जी ऐसी है, जो अपने पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं भाग रहे अपने पार्टनर के पीछे, उनके पार्टनर की फीलिंग्स ये है, जहाँ पे ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको और जानना और समझना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ट्रांसफॉर्म होकर दिखाए हो उनको, इसलिए इनको ये पता है कि आप चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो ये इंसान चाहते हैं आपसे मिलना, आपको जानना, आपको समझना और ज़्यादा। दिस कुड बी द वन की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं, और ये चीज़ आपको दिखा नहीं रहे, छुपा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको ये बता देंगे, दिखा देंगे अपना प्यार, तो आप शायद और ज़्यादा इनको भगाओगे अपने पीछे, जो कि ये भागना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही हो, जो हो तुम ही हो, बस तुम ही हो ऐसी एनर्जी। दिस कुड बी द वन की एनर्जी है। अब समझिए इस चीज़ को, दिस कुड बी द वन इंटेंशन में है। ये चाहते हैं कि बस आप ही रहें, इंटेंशन में इनके ऐसे है, फीलिंग्स नहीं है ये इंटेंशन है। ये चाहते हैं कि आप ही रहें। अब भले पॉजिटिव रहें, भले कोडिपेंडेंट रहें, भले पागल रहें दूसरे के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्परेट रहें, भले ही दिल तोड़े एक दूसरे का, भले कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप ही हैं। समझ रहे हो ना, कि लड़े झगड़े मरे कटे जो भी हो, लेकिन बस यही है, ऐसी एनर्जी है इनके इंटेंशन में। ये इंसान चाहते हैं कि आपके ही रहें, आपके साथ ही रहें, बाकी और किसी की इनको ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको ये लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके लाइफ में, अब जो दिख रहा है मुझे, इनके लाइफ में भी, आपके लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी के लाइफ में, फिर भी ये चाहते हैं कि आप ही रहें, तो समझिए कि इनको पता है कि आपके साथ वो एक रिश्ता कायम नहीं हो सकता है जो कि नॉर्मली होता है, लेकिन फिर भी आपके ही रहना चाहते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी है। पॉजिटिव बहुत होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, या फिर एक इंसान यहाँ बहुत पॉजिटिव होगा, आप हो सकते हैं इंसान जहाँ बहुत पॉजिटिव हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि बस चाहे लाइफ में थर्ड पार्टी हो, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन आप ही हैं, ठीक है। मतलब बस यही है जिसके साथ ज़िंदगी बिताया जा सकता है, बस यही जिसके साथ खुश रहा जा सकता है, बस यही है जिसके साथ मैं होकर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, वैसी एनर्जी है, ठीक है। सो इंटेंशन में है, ब्यूटीफुल। इन्फैक्चुएशन की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, आप जो है इस रिश्ते में अब इतना फोकस आपका नहीं है, आपका ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। वन मोर टाइम प्लीज़। इनको लग रहा है आपने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आपको तकलीफ़ दिया है इन्होंने, इसलिए आपने ख़त्म कर दिया। माय गुडनेस, इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से आपने ख़त्म कर दिया है सब कुछ, और आप बहुत हर्ट हुए हो, जो कि इन्होंने किया है आपको। इनको पता है कि इन्होंने किया है आपको हर्ट, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और आप मैच्योर हो रहे हो। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? देखिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको हुई है, इतनी तकलीफ़ हुई है कि जैसे किसी इंसान को मरने पर तकलीफ़ होती है, उतनी तकलीफ़ आपको हुई है, और अब आप ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे, इसलिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आपने अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया है, और इसलिए आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। माय गुडनेस। सो ये आपकी एनर्जी को ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, और आप ग्रो कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो आगे। आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसा देख रहे हैं, और ये एनर्जी को ये इंसान देख के आपको ऐसा दिखा रहे हैं
कि ये देख इनको समझ में नहीं आ रही, इनको ठीक समझ में आ रही है कि आप इनसे आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, इनको ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है। हिडन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, डिवाइन प्लीज गाइड। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ये इंसान आपसे छुपाते थे, या फिर इनको लगता है कि आप इनसे छुपाते हो कुछ चीज़ों को। हिडन फीलिंग्स है इनकी, जहाँ पे ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपसे। अब भले लड़ेंगे आपसे, लेकिन यूनियन चाहते हैं, भले लड़ने के लिए आपसे यूनियन चाहते हैं इंसान, ठीक है। स्टक है इंसान, और कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें छुपी हैं जो कि और भी छुपी है, मतलब जितने हम सोच रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा कुछ छुपी हुई चीज़ें यहाँ पे है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब हिडन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, जहाँ पे ये कुछ छुपी हुई चीज़ों को और छुपाना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये एनर्जी इनकी मैरिज हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि ये इंसान किसी के मैरिज अटेंड कर रहे हैं, या किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं जो कि आपको नहीं बता रहे हैं, या फिर ये इंसान मैरिज करने वाले हैं, या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि एकदम छुपी हुई है, मतलब हम जो छुपी हुई चीज़ों को निकालना चाह रहे हैं उसमें भी कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ मतभेद, फैमिली में इश्यूज़ ऐसे कुछ चल रहे हैं जो कि आपसे छुपा रहे हैं इंसान। कुछ सक्सेस सेलिब्रेशन भी आपसे छुपा रहे हैं, मैरिज हो सकता है इनका किसी और का, या फिर किसी मैरिज को अटेंड कर रहे हैं, फिर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये छुपा रहे हैं। या फिर ये इंसान अपनी लाइफ में स्टक हैं, आपसे ये छुपा रहे हैं, ठीक है। ये इंसान कुछ और भी चीज़ों को छुपा रहे हैं जो कि हाँ आपकी सोच से परे है, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, मैं बहुत श्योर होकर नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत क्लियरिटी के साथ यहाँ पे नहीं दिख रही है। यहाँ हिडन में ये भी चीज़ हो सकती है कि ये इंसान आपसे मैरिज सेलिब्रेशन, सक्सेस, यूनियन चाहते हैं, जिसको कि ये छुपा रहे हैं, और वो ऑब्स्टिकल है क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको इनकी फीलिंग्स दिख रही है। ये जो छुपाना चाह रहे हैं ना, सक्सेस सेलिब्रेशन, आपके साथ यूनियन जो छुपाना चाह रहे हैं ना, वो छुप नहीं रहा होगा, वो कहीं ना कहीं से दिख रहा होगा, या तो इनके किसी पोस्ट से, या फिर इनके एक्शन से, या फिर इनके एटीट्यूड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंसान अब कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, जिसको कि ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी है। ये आउटकम में इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो आज फेस चल रहा है आप दोनों के बीच, वो ख़त्म हो जाएंगी और आप दोनों फिर से कनेक्ट करोगे, क्योंकि उसके बाद ही सेकंड चांस की एनर्जी यहाँ पे है। जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और एक सेकंड चांस आप दोनों को मिलेगा, ये इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और बहुत सॉलिड बिगनिंग है ये अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स दे रही है जहाँ आप फिर से रिकनेक्ट करोगे, इनको पता है, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ आप लोग कनेक्ट करोगे इस बार, इनको ऐसा लग रहा है। अभी भले साइलेंट है आप लोग, अभी भले अपने ऊपर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या फिर कुछ चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों आप कनेक्ट करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। अगेन एक ऑफ़र की एनर्जी है, और ये ऑफ़र जो है ना, ये भले आपके पास ये इंसान धीरे धीरे आ रहे हैं, इनके स्टेप्स बहुत स्लो हैं, बेबी स्टेप्स हैं, लेकिन फिर भी जब आएंगे तो सॉलिड ऑफ़र के साथ आएंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये छुपा क्या रहे हैं आपसे? यही छुपा रहे हैं कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे कुछ एक्सपीरियंसेस इनको हुए हैं, जहाँ पे इनको ये पता चला है कि सच क्या है, झूठ क्या है, रिश्ता क्या है, आपके साथ कौन सा रिश्ता है, इनका बाकी के साथ क्या रिश्ता है, और आपके साथ कहाँ इनको पहुँचना है। ये कुछ क्लियरिटी इनको मिली है जो कि ये आपसे छुपा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि इनको कुछ पता नहीं है, या फिर ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर ये इंसान आपको दिखा देंगे, बता देंगे, तो अगर आप मैसेज करने वाले होंगे इनको, तो आप नहीं करोगे, आप रुक जाओगे, इनका वेट करोगे। और ये नहीं चाहते कि आप इनका वेट करो, आप ये चाहते हैं कि आप मैसेज करो, आप कॉल करो, आप इनिशिएट करो, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे, मैम प्लीज़ गाइड। सो यस, कल का जो गाना था वो तुम मेरे हो, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यही गाना जो आप लोग बोल रहे हो। जब से देखा, हाँ तुमको यार, राइट, यस। धड़कन बोली दिल पुकारा, बहुत अच्छा गाना है वो, मैं कल सुनी मैं वो गाना, बहुत अच्छा गाना था। कैन सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। चूज़ योर बैटल की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान समझना चाहते हैं कि किसके साथ इनको आगे बढ़ना है, किसके साथ इनको जाना है, किसके साथ इनको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, कौन इनके लिए है, क्या इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना
ज़रूरी है, क्या ये आप इनका बैटल है, ये सब कुछ देखते हुए इंसान दिख रहे हैं। समझ रहे हो ना, मतलब इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना ज़रूरी है ये रिश्ता इनके लिए, ये सब कुछ ये समझते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड आई चक्र की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी है, जहाँ पे ये और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। थर्ड आई चक्र मतलब देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को गहराई से और ज़्यादा। समझ रहे हो ना, ऐसी एनर्जी। शाइन की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ चमकना चाहते हैं, या तो आप शाइन कर रहे हो या तो ये इंसान आपके साथ शाइन करना चाहते हैं। इनको पता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर यहाँ एफर्ट्स हम लेंगे, हम स्पिरिचुअल अवेकन्ड होंगे तो हमारा रिश्ता क्या होगा, नहीं हम स्पिरिचुअल अवेकन्ड होंगे तो हमारा रिश्ता क्या होगा, ऐसा कुछ इनको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी आपकी है, इनको लग रहा है कि आप इतना अकेले रह रहे कि थक गए हो, इसलिए अब आप किसी और से कनेक्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। फाइंड बैलेंस की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल है, ये इंसान अपने लाइफ के कुछ ऑब्स्टिकल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्बैलेंस है और उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल में है। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। डिटैच की एनर्जी यहाँ पे है आउटकम में। डिटैच की एनर्जी अभी की एनर्जी है आपकी, जो आउटकम में है। ये इंसान डिटैच की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी भी डिटैच की एनर्जी होती है, जब एक इंसान अकेले रह के आइसोलेशन में होके अपने आप में ग्रो करता है, तभी उनको चीज़ें समझ में आती है। सो ये टाइम बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी भी कहते हैं, जब इंसान अकेले हो जाता है, डिटैच हो जाता है सबसे, और अपने में रह के, अकेलेपन में रह के वो इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझता है और समझ में उनको आती है कि कहाँ कहाँ वो गलती किए हैं, कहाँ कहाँ उनसे गलती हुई हैं, ये सब उनको समझ में आती है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट की एनर्जी है, जहाँ पे इनको विश्वास है कि चीज़ें सही होंगी, आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी। आज भले ही चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों एक साथ होंगे, सेकंड चांस आपको डिवाइन देंगे और आप कनेक्ट करोगे एक दूसरे से, इनको बहुत विश्वास है। ठीक है, सो नंबर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 7, 6, 19, 3, 2, 11। डबल नंबर को सिंगल कर लीजिएगा। जो साइंस इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे साइंस यहाँ पे है, आप ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कीजिए क्योंकि बहुत कार्ड्स निकलते हैं। ठीक है, जो हाईलाइटेड साइंस है वो है टॉरस, वर्गो, बहुत हाईलाइटेड है ये। लियो भी है यहाँ पे। ठीक है, हाईलाइटेड लियो बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सो मैसेजेस देखेंगे हम क्या छुपा रहे हैं इंसान। वेट, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। some more guidance please divine, some more messages please divine. One more time please. I'm disappointing with you. आपसे disappointed हो रहे हैं इंसान, आप एफर्ट नहीं ले रहे हो, आप मैसेज नहीं कर रहे हो, इसलिए I have cheated on you। हो सकता है कि ये इंसान आपको चीट किया उन्होंने पास्ट में। I pray to God that I want you back। ये आपको वापस पाना चाहते हैं, ये ऐसा कहना चाहते हैं आपसे, और ये सब छुपी हुई है। ठीक है, छुपाना चाहते हैं, चीट किया उन्होंने, वो छुपाना चाहते हैं आपसे डिसअपॉइंटेड है, आपसे छुपाना चाहते हैं, ये प्रे कर रहे हैं आपके लिए, छुपाना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रेक। लास्ट में कोई अपने पास्ट में कोई इनका ब्रेकअप हुआ होगा जिनसे इनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, और ये इंसान उसके बाद से बहुत ओपन अप नहीं होने वाली एनर्जी इनके अंदर आ गई। जहाँ हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है इस इंसान का, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आई कांट लेट यू गो की एनर्जी है, ये आपको जाने नहीं देंगे और ये छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, आई सी यू एज माई सोलमेट, आप इनको सोलमेट जैसा लगते हो, ये भी छुपा रहे हैं नहीं बताएंगे। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप कभी नहीं आओगे, और अगर ये दिखा देंगे कि आपको मैसेज करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप और नहीं आओगे, इनको ऐसा लग रहा है। आई एम डीपली इन लव विथ यू, ये छुपा रहे हैं आपसे, प्यार तो है लेकिन बताएंगे नहीं, छुपाएंगे। आई विश यू वुड टॉक टू मी,
मैंने बोला ना कि प्रेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, होपफुल हैं कि आप कभी बात करोगे इनसे। आई एम इन पेन, तकलीफ़ में है इंसान जो कि छुपा रहे हैं। घर में भी कुछ मतभेद, आर्गुमेंट्स वगैरह चल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। आई चेरिश आवर मेमोरीज़, अपने पास की मेमोरीज़ को याद करके इंसान नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई मिस योर स्मेल की एनर्जी यहाँ पे है, पाओ। सो कभी आप इंटीमेट हुए होंगे इस इंसान से और आपके स्मेल को इंसान मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे ये लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको ये छुपाना चाहते हैं। इनके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन भी चल रहा है जिसको कि छुपाना चाहते हैं, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, मैसेज करना चाहते हैं और आपके ऑरा से बहुत अट्रैक्टेड है, और ये इंसान चाहते हैं और आपके साथ कनेक्ट करें, आपको और समझे और जाने, और एक सेकेंड चांस आपसे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।